था जब एक केस के उसमें उनको संसद से हटाया गया था, उनकी सदस्यता खत्म हुई, उसके बाद रीस्टेन हुई, लेकिन उनका वोट यहां पर शिफ्ट करा दिया गया था निर्माण भवन में। इसी निर्माण भवन में राहुल गांधी आज अपना वोट कर रहे हैं। यहां से सीधा वो जो है एयरपोर्ट जाएंगे, जहां उनको पटना जाना है और पटना में एक कार्यक्रम में शामिल होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नई दिल्ली सीट एक ऐसी सीट है जिस पर अरविंद केजरीवाल की राह उतनी आसान नहीं है जितनी 2013 में उन्होंने शीला दीक्षित को हरा दिया था यहाँ 22,000 मतों से। उसके बाद जो है उन्होंने 2015 में नुपुर शर्मा जो बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता है उनको हराया, 20 में सुनील यादव को हराया। इस बार कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को यहां से मैदान में उतारा है, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, पूर्व में दक्षिण दिल्ली से सांसद रहे हैं 2 बार, और प्रवेश वर्मा भी सांसद रहे हैं पश्चिमी दिल्ली से। दोनों ही जो है वो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की राह बहुत मुश्किल है। जो ये देखने में भी आया कि अरविंद केजरीवाल लगातार जो है नई दिल्ली सीट पे प्रचार करते रहे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कोशिश थी कि उनको एक ही सीट पे बांध दिया जाए, जिससे वो पूरी दिल्ली में जाके उतना प्रसार ना कर पाए पार्टी के लिए, जिससे उनकी पार्टी को फायदा हो। और इस स्ट्रेटेजी में मुझे लगता है देखना ही होगा कि जनता क्या तय करती है। मानशु, तस्वीरें लगातार आ रही है। राहुल गांधी, संदीप दीक्षित उनके साथ में दिखाई दिए हैं, जो इस समय पोलिंग स्टेशन के भीतर हैं, मतदान कर रहे हैं। राहुल गांधी उसी अंदाज में दिखाई दिए, वही व्हाइट कलर की टी शर्ट उन्होंने पहनी हुई है और पोलिंग स्टेशन के भीतर इस समय राहुल गांधी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे हैं। संदीप दीक्षित भी उनके साथ में है। वीरेंद्र सचदेवा वोट डाल चुके हैं, संदीप दीक्षित खुद वोट डाल चुके हैं, अलका लांबा वोट डाल चुके हैं। राहुल गांधी इस समय पोलिंग स्टेशन के भीतर हैं और वो वोट वहां डाल रहे हैं। संदीप दीक्षित भी उनके साथ में नजर आए। सोनिया गांधी और तमाम दिग्गज भी कुछ समय के बाद वोट डालते हुए दिखाई देंगे। मौसमी सिंह भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। खान मार्केट, मौसमी दिल्ली की सबसे महंगी मार्केट मानी जाती है खान मार्केट, वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं नहीं वोट डालने के लिए। देखिए राजीव, आपने सही कहा और कहीं ना कहीं नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो सीट ऑफ पावर इसलिए भी है कि आप देखिए कि सबसे ज्यादा अधिकतर सरकारी कर्मचारियों से लेके सांसदों के बंगले, लटियंस दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट इसी न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। और हम लोग अटल आदर्श विद्यालय में जहां प्रियंका गांधी वोट डालने आएंगी। लेकिन आपने जिक्र किया राहुल गांधी का, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी वहीं पे वोट डालने गए थे और संदीप दीक्षित अपना मत डालने के बाद उसके बाद 10 जनपद गए और एक तरीके से संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से कि पूरी पार्टी संदीप दीक्षित के पीछे है। जिस तरह से जिक्र हो रहा था, इस बारी मुकाबला अरविंद केजरीवाल के लिए इसलिए भी काफी मुश्किल हो गया है क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। संदीप दीक्षित एक तरफ है, दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा है और दोनों ठीक है। मौसमी लौटते हैं आपके पास में। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आ रही हैं बांसुरी स्वराज की, जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे हैं पोलिंग स्टेशन पर, मतदान केंद्र पर। तो तमाम दिग्गजों के वोट डालने का सिलसिला जारी है, लेकिन आम जनता से भी अपील है कि घर से निकले, वोट डालें। बहुत बड़ा दिन है, आपका दिन है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति आपके पास है। अगर आप किसी प्रत्याशी का चयन करने के लिए घर से नहीं निकलते हैं तो सवाल कैसे उठाएंगे आप? आपकी ये फंडामेंटल ड्यूटी है, तो आपको घर से बाहर निकलना है, वोट डालना है। राहुल गांधी टी शर्ट पहने हुए एक बार फिर से वोट डालते हुए दिखाई दिए हैं। कांग्रेस के दूसरे दिग्गज भी वोट डालते हुए आज दिखाई दिए हैं और ये दिन भर सिलसिला जारी रहेगा। आज तक पर बड़ी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं, चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाताओं की मौजूदगी। ये देखिए पोलिंग स्टेशन के भीतर राहुल गांधी की तस्वीर दिखी, जहां वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही साथ और दिग्गजों ने भी वोट डाला, अपील यही की कि आप भी वोट डालिए। 70 सीटें, 36 सीटें जो है बहुमत का आंकड़ा है। साल 2013, 2015, साल 2020 में आम आदमी पार्टी जीतने में कामयाब रही और बड़े अंतर से 15 और 20 में आम आदमी पार्टी जीती। क्या उस अंतर को पाट पाएगी बीजेपी या फिर कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी क्या खाता खोल पाएगी? ये सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का खाता ही नहीं खुला है पिछले 2 विधानसभा के चुनाव में। कांग्रेस पार्टी इस बार दमखम के साथ लड़ी है और इस उम्मीद में लड़ी है कि हम कांग्रेस को खत्म होते नहीं देख सकते दिल्ली में। और राहुल गांधी, कांग्रेस के तमाम दिग्गज ताल ठोके हुए दिखाई दिए और जहां राहुल वहीं पर मौजूद है। हिमांशु, क्या वोट डाल लिया है? क्या तस्वीरें दिखाएं?
ये जनता को लुभाने का सबसे बड़ा पैंतरा बन गई। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि वोट डालने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। राहुल गांधी क्योंकि मतदान केंद्र के अंदर पहुंच चुके हैं और वो अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उनका नंबर आएगा वो मतदान करेंगे। संदीप दीक्षित जो नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं विधानसभा सीट से, वो उनके साथ आए हैं और ये एक संदेश है। जो बात मौसमी कह रही थी कि बिल्कुल संदेश दिया गया है कि पूरी पार्टी जो है वो संदीप दीक्षित के साथ खड़ी है। इस बार कांग्रेस जो है अगर आप देखेंगे तो 2015 और 20 के मुकाबले में चुनाव लड़ती नजर